Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Nidhi. So I make fashion related content on this channel, but आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, where I am going to share my YouTube journey, like how I gained 2500 subscribers in just 5 days as a new content creator. तो जो भी new content creators हैं उनके लिए वीडियो बहुत helpful होने वाला है. So yeah, let's start the video. So guys, before getting into the video, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट माई यूट्यूब जर्नी, लाइक हाउ आई स्टार्टेड. तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी अराउंड 3 मंथ्स पहले शुरू करी है. ऑन 10th of October 2024 मैंने अपना पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो पोस्ट किया था इस चैनल पे. उसके पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे इसी चैनल पे, लेकिन आई वॉज वेरी इरेगुलर. लाइक महीने में कभी एक डाल दिया और फिर एक एक महीना 15-15 दिन कुछ भी पोस्ट नहीं किया. तो इससे तो कोई कुछ भी यू डोंट गेन एनीथिंग ऑन यूट्यूब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो. तो उस पीरियड को तो मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से मुझे कुछ 10-15 तब सब्सक्राइबर्स आए थे, तो मैं उस पीरियड को नहीं काउंट कर रही हूँ. मैंने जब से मैं कंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, मैं तब से अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ. तो टुडे इज 5th of January. आई वुड लाइक टू शो यू द डेट एज वेल, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज यू कैन सी टुडे इज 5th of January. मैंने इन 5 दिनों में, लाइक 1st of January से 5th आज तक के, अब इन 5 दिनों में हाउ आई गेन 2500 सब्सक्राइबर्स ऑन अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर. सो या गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि मुझे किस मंथ में कितने सब्सक्राइबर्स आए, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा. आप देखो, मैंने अक्टूबर से शुरू किया है कंसिस्टेंटली पोस्ट करना. मुझे नवंबर में 144 सब्सक्राइबर्स आए. देन कमिंग टू दिसंबर, मुझे दिसंबर में 725 सब्सक्राइबर्स गेन हुए. और जनवरी में, लाइक ये इन 5 दिन में मुझे आप देखो 2763 सब्सक्राइबर्स गेन हुए. 2763, जो और अब तक के तो शायद ये और बढ़ गया होगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में. तो ये ऑलमोस्ट 3000, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई थिंक 3000 सब्सक्राइबर्स हो भी चुके होंगे. सो गाइज, देर आर बेसिकली 3 पॉइंट्स दैट आई वांट टू कवर इन दिस वीडियो, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके यूट्यूब जर्नी में. अगर आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो अपनी जर्नी की, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. मुझे भी इन्हीं सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प की है सब्सक्राइबर्स गेन करने में और अपनी अब तक के यूट्यूब जर्नी में. तो द फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. ये हर कोई आपने अभी तक के बहुत सारे वीडियोस देखे ही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी, मैंने भी बहुत वीडियोस देखे थे यूट्यूब जर्नी के. तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर आपको कंसिस्टेंसी के लिए बिल्कुल बोलेगा, एंड दैट इज वेरी ट्रू. बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी अक्टूबर में, उसके पहले भी मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले थे कुछ, लाइक अप्रैल मई में भी मैंने 1-2 शॉर्ट्स डाले थे. फिर उसके बाद भी मैंने नवरात्र के टाइम पे भी मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाले थे. बट आई वॉजंट कंसिस्टेंट. मैं एक शॉर्ट डालती थी और फिर 15-15 दिन के लिए कुछ भी नहीं पोस्ट करती थी, और एक हफ्ते के लिए कुछ पोस्ट नहीं करती थी. कभी कभी एक महीना भी मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है. तो वेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आपका जो कंटेंट है वो एल्गोरिदम में पुश होगा ही नहीं. तो आप जब तक के कंसिस्टेंटली हर दिन, या जो भी है वीक में 3 या 4 बार अगर आप पोस्ट नहीं करोगे, तो आप बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कंटेंट एल्गोरिदम पुश करेगा. सो यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट. जब मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मुझे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं आते थे. मुझे एक दिन में कभी कोई वीडियो अगर अच्छा चल गया, लेट्स सपोज 3000 या 4000 कभी व्यूज आ गए, तो उससे थोड़े बहुत 3-4 सब्सक्राइबर्स आ जाते थे, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता था. सो कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट. जब मैंने अपना 10th of October को सीरियसली अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया, मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी. यू वॉन्ट बिलीव, बट मैंने शॉर्ट्स हर दिन डाले हैं. इनफैक्ट कोई दिन तो मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले हैं. तो आप जब इतना कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो, तो चांसेस हाई होते हैं कि आपका कंटेंट नोटिस में आएगा, लोग आपके कंटेंट को देखेंगे. और जब आप ज्यादा वीडियोस बनाते हो, तो उसकी वजह से आपके खुद के कंटेंट में इम्प्रूवमेंट आता है. फर्स्ट आप जब वीडियो डालोगे, तो बिल्कुल भी वो शायद आपको खुद को पसंद नहीं आएगा. फिर आप जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाओगे, आपके वीडियोस की क्वालिटी सब कुछ बहुत इम्प्रूव होता जाएगा. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज नीश. सो यस, डिसाइडिंग योर नीश इज रियली इंपॉर्टेंट.
नीश मतलब होता है कि आप अपनी कैटेगरी चूज करो कि आपको किस कैटेगरी में अपने वीडियोस पोस्ट करना है। वो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डालना है, या आपको फैशन रिलेटेड डालना है, या आपको ट्रैवल रिलेटेड डालना है, जिसमें भी डालना है, बट आपको अपनी एक नीश चूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग टाइप का कंटेंट डालोगे अपने पेज पे, ब्यूटी भी, फैशन भी, ट्रैवल भी, आप व्लॉग्स भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि आप करना क्या चाहते हो। आपको क्यों सब्सक्राइब करेगा कोई अगर आप हर टाइप की वीडियोस पोस्ट करते हो। तो यू हैव टू चूज योर नीश और आप उसी से रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाओ। जब मैंने शुरू किया था, आई वुड लाइक टू टेल यू, मुझे हमेशा से फैशन और स्टाइलिंग रिलेटेड कंटेंट ही बनाना था। लेकिन बीच में मैंने कुछ ऐसा किया था, शायद ब्यूटी रिलेटेड भी मैं कुछ पोस्ट कर रही थी, और मुझे दिख रहा था कि ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट ऑडियंस को शायद मेरा ज़्यादा बनाया हुआ पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे थे, लोग मेरे उन वीडियोस को ज़्यादा पसंद कर रहे थे जहाँ मैं फैशन और स्टाइलिंग बता रही थी। तो मुझे ये बात समझ में आ गया था कि क्या ऑडियंस को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैंने फिर वही बनाना शुरू किया। तो मैंने देन आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर फैशन रिलेटेड कंटेंट, फैशन एंड स्टाइलिंग रिलेटेड कंटेंट। तो जब आप एक ही नीश एक ही कैटेगरी को पकड़कर उसी पे वीडियोस बनाओगे, तो वो भी एल्गोरिदम में पुश होने के ज्यादा चांसेस है, और आपकी ऑडियंस को पता होगा कि आप क्या बताना चाहते हो। सो तब वो आपको फॉलो करेंगे, राइट। सो या दिस इज द सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही कैटेगरी को चूज करो और उसी पे वीडियोस बनाओ। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज मेनली फॉर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स। आपको यूट्यूब स्टूडियो ऐप के बारे में पता होगा। तो आप जब भी अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू कर रहे हैं, आप अपने एनालिटिक्स में अपने सारे वीडियोस, आपको वहाँ पे सारे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, शॉर्ट्स, हर एक वीडियो के एनालिटिक्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो जब आप लेट्स से 35 वीडियोस आपने पोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद में आप एनालिटिक्स में चेक करिए कि आपके किस टाइप का वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। सपोज आप शुरू में किसी को ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, 50 व्यूज आएंगे, आपको 100 व्यूज आएंगे, बट कोई एक वीडियो होगा उन 25-30 वीडियोस में से जिसपे थोड़ा ज्यादा व्यूज आए होंगे और लोगों ने उस पर ज्यादा इंगेजमेंट दिखाई होगी। अगर आपको उसमें 1000, अगर आपको कोई वीडियोस पे 50 व्यूज आए हैं और किसी पे 1000 व्यूज आए हैं या उससे थोड़े और ज्यादा आए हैं, तो इसका मीनिंग है कि वो वीडियो आपका लोगों को ज्यादा पसंद आया है, राइट। तो आप कोशिश करो कि आप उसी वीडियोस के अराउंड, उसी वीडियोस के जैसे और वीडियोस बनाओ। तो शुरू में क्या होता है, जब आपने अपनी जर्नी जस्ट शुरू की है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं। जब आपको पता नहीं होता है कि हम सोचते हैं हमारा कंटेंट तो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, हमें तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा किस टाइप का कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। तो आप अपने एनालिटिक्स देखो, उसे अच्छे से एनालाइज करो, और लोगों को क्या पसंद आ रहा है उस टाइप की वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा बनाओ। तो ज्यादा चांसेस है आपके उस टाइप के वीडियोस के वायरल होने के उस टाइम पे। So yes, this is the, I think, most important point for a new content creator. So yes guys, these were the three main points which I think are really important for any new content creator. मेरे लिए तो ये बहुत helpful थे। आई होप आपको इससे कुछ टिप्स मिली हो इस वीडियो से, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस। आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. So yeah guys, this was all about the video, and please subscribe to my channel. I'll come up with next video very soon. Till then, thank you. Bye bye.